अजीब इत्तेफाक है, एक 5 बार पहले भी आया था मैं आप बस एक घर आपकी बेटी से शादी करने। छूट की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे, नहीं माने। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं। मैं तुम्हें वार्न करना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हारी और कामयार की बात आगे बढ़ती है तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। बगैर भी तो बर्बाद ही है। फर्क रह जाएगा तुम्हें मुझ में। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया, क्या पापा मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयाब से बस फिर मैं भी अपना फैसला करूंगा और उस फैसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की एपिसोड नंबर 24 बहुत ही अमेजिंग होगी। इस एपिसोड के अंदर आयरा जो जज्बाती जुमले कामयार से बोल के आई होती है, उसको सुनने के बाद ना कामयार सोचने पे मजबूर होता है। आर्या ने कहा था कि अगर तुम्हारे साथ मैं शादी करती हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी जहन्नम है तुम्हारे साथ तो जहन्नम ही सही, अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो बर्बाद ही सही। ये बातें ना सुनने के बाद कामयार सोचने पर मजबूर होता है। वो जो आर्या से सख्त नफरत करता है, अब वो सोचता है कि मैं आर्या से निकाह करूँगा, और ये फैसला अपनी वालदा और दादी को भी सुना देता है। कामयार की वालदा जब ये फैसला सुनती है तो वो आयरा से मुलाकात करती। मुलाकात करने के बाद वो कहती है कि देखो अगर तुमने कामयार से शादी की तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आयरा इन बातों की परवाह नहीं करती। वो समझती है कि आज जिस हालत में कामयार है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। यही फैसला ना वो अपने वालिद को भी बता देगी कि मैं कामयार से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसका वालिद कहता है कि जो तूने फैसला किया ना ये फैसला ठीक नहीं है। अब जो मैं फैसला करूंगा ना वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तूने कामयार से शादी करनी ही है तो फिर हमें छोड़ना होगा। एक तरफ है कामयार और एक तरफ है तुम्हारी फैमिली, दोनों में से एक चीज़ को डिसाइड करना होगा। आयरा की वालदा और बहन भी आयरा को समझाती है, लेकिन आयरा किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती, और वो तय कर चुकी होती है कि मैंने कामयार से ही शादी करनी है। कामयार जब वापस घर आता है तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं आयरा से निकाह करूंगा। वो आयरा को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद ना एक मौलवी लेके ना आयरा के घर पहुंच जाता है और जाके आयरा के वालिद के सामने बात करता है कि मैं आयरा से निकाह करने के लिए आया हूं। जबकि ये बातें सारी सुनने के बाद ना आयरा का वालिद यानी कि इरफान साहब बहुत ही परेशान होते हैं और वो आयरा से बात करने के लिए जाते हैं। लेकिन आयरा को समझाने के बावजूद आयरा को समझ नहीं आती और वो अपने बात पे जिद होती है, जिस पर इरफान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी तरबियत कहाँ गई। मुझे ये था कि मेरी बेटी मेरे कहने पे ही चलेगी, लेकिन यहाँ पे आयरा एक तरफ होगी और इरफान साहब एक तरफ होगी और यहीं पे ये एपिसोड ना ख़त्म हो जाएगी।